तो हेलो मेरे जंजियों, कैसे हो? मस्त हो? नहीं भैया, एकदम निगेटिव डिप्रेस्ड पड़े हैं। दूर हो जाओगे यार निगेटिव और डिप्रेशन से भी। तुम ह्यूमन हो ना, ह्यूमन की रियलिटी जानो। आज क्लास 10th के एक बच्चे ने क्वेश्चन दे रखा है, बड़ी समस्या में है। नाम पता मैं नहीं बताऊंगा भाई, मना भी किया है। समस्या मेनली ये है, मैं क्लास 10th में हूँ, प्यार में पागल हूँ। घर वाले चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए, पापा मेरे हद से ज्यादा हार्ड है, घर में बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये मेरी दिल की भावनाएं, मैं क्या करूं, कंट्रोल भी नहीं होती। मैं उस लड़की के बिना रह नहीं सकता, वही मेरी लाइफ है। प्लीज सर जी बचा लीजिए। तो बेटा, ये जो क्लास 10th 8th 9th के बच्चे हैं, तुम लोग जवान होना शुरू हो गए हो। जवान का मतलब तुम टीन एज में घुस गए हो। टीन एज का मतलब 13 14 15 16 17 18 19। ये तुम्हारी जवानी की उम्र है। तुम जवान हो रहे हो, तुम्हारे अंदर सेक्स हार्मोन्स, तुम्हारे अंदर हर तरह के बदलाव आ रहे हैं। तुमको लग रहा है कि तुम प्यार में पागल हुई। कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि तुम प्यार में हो। तुम उस लड़की को क्लास में देख रहे हो और तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ रही, यार ये लड़की कितनी अच्छी लग रही, यही मेरी लाइफ है, काश मैं इसी के साथ जीवन बिताऊं, उसी कमरे में, उसी कुएं में। और वही मेढक तुम्हें कुएं के सबसे महान लग रहे हैं, अभी कुएं से बाहर निकले नहीं और प्यार में पड़ गए। हाँ, यहाँ पे देखो, मैं तुम्हारी बात बेटा फील कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तुम अपने घर में कतई ये नहीं बोल सकते हो, और ये सभी के साथ है। ये तो सभी के साथ हुआ होगा ना। अगर नहीं हुआ तो उसकी बॉडी में दिक्कत है, क्योंकि भाई 13 के बाद तो बॉडी में हार्मोन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्स हार्मोन्स आने से में फीलिंग्स आती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है लड़की के प्रति या लड़की का लड़के के प्रति। तो ये तो कॉमन सी बात है, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ भी हुआ होगा, लेकिन शेयर नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो भ्रम में फंस गए। शेयर कर ही सकते हो, ये बात शेयर किया तो बाप लात जूता उठा के देने लगेगा वहीं फटाफट। बोलेगा सारे दिन कक्षा 10 पढ़ा रहा हूं, दिन रात फीस लगा के, और प्यार मोहब्बत कर रहा है, लड़की में दुनिया देख रहा है। और किया उनने भी। भाई कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग मन में सोचते हैं, कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं। फीलिंग सबके अंदर है बाबू। ये मत सोचो कि तुम हरामी लड़के हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। तुम्हारी तरह लाखों लड़के हैं जो क्लास 8 के बाद प्यार में फंसे हुए हैं क्लास में। बापू टेलर दे रहा है कि पढ़ लिख के आईएएस बनना है, लड़के के माइंड में यार वो किसी और से बात तो नहीं कर रही है, वो कहाँ गई। यही भ्रम में हो ना। तो भैया कैसे निकले, यही तो सबसे बड़ा डाउट है। बोर्ड एग्जाम में नंबर भी लाने हैं और भयंकर दिमाग पे प्रेशर है, पैसा भी चाहिए इसी बीच, सोशल मीडिया में फेमस भी होना है कि लड़की भी हमें जाने। कैसे निकले? तो पहला भ्रम देखो बेटा, ये जो तुम्हें प्यार हुआ है ना, प्यार शब्द, ये प्यार व्यार नहीं है। ये तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से तुमको एक अट्रैक्शन हुआ है भारी लेवल का स्टार्टिंग, यार यही लड़की है। ऐसा कभी नहीं है जीवन में। आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद ये सब तुम्हें बचकाना लगेगा। नई लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। देखो किताब है लाइफ, पूरी किताब। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको लेके इतना बैठो मत कि तुमने ठीक है वही सब उसी के बारे में दिन भर रात भर ये क्यों कर रहे हो। ठीक है तुम कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स आ गई, तुम्हारा अट्रैक्शन आ गया, तुम जान गए भैया हम जवान हो रहे हैं, हमारे बॉडी में ऐसे अट्रैक्शन आएंगे, तुम्हें पता है आ गया अट्रैक्शन। अब तुम इस चीज को लेके इतना बैठे क्यों? अब कुछ की लड़कियां उनसे पट गई, कुछ की नहीं पटी, तो नहीं वाले सोच रहे हैं कि ये भैया पता नहीं यार ये हमें लाइक करती होगी कि नहीं। पटी वाले सोच रहे हैं कि भैया कहीं और तो ये बात नहीं कर रही होगी, शायद एक दो लड़के और हो लाइफ में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो परेशान ही परेशान रहोगे तुम। तो इस चीज से नहीं बच पाओगे, अट्रैक्शन से, क्योंकि वो बॉडी के अंदर से आ रहा है, वो अंदर है, डीएनए में है अट्रैक्शन। लेकिन जो डिप्रेशन से तुम बच जाओगे, जो तुम किताब में उठा रहे हो, क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? गणित लगाओ, वो है माइंड में। डिप्रेस्ड होना ही सबसे खतरनाक चीज है बाबू, और तुम कहीं गलत नहीं। तुम पहली चीज इसको अपने माइंड से हटाओ कि प्यार व्यार कुछ नहीं, ये अट्रैक्शन है। 12th में फिर किसी से होगा, कॉलेज लाइफ में फिर किसी से होगा, शादी किसी से होगी, बीच में पता नहीं कितने बार अट्रैक्शन होगा। हर बार ऐसे ही पड़े रहोगे कि फिर लाइफ क्या रही? फिर तुम्हारे लड़के की लाइफ क्या रही? यही टॉपिक चल रहा है दिन भर माइंड में। तो यार ठीक है, तुम्हें अट्रैक्शन हुआ है, तुमने मान लिया अट्रैक्शन है, मेरी फीलिंग्स
टच हो गई उससे, ठीक है भाई। डिप्रेस्ड नहीं रहना बेटा, तुम किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम जो सोच रहे हो जरूरी नहीं तुम्हारा पार्टनर भी वही सोच रहा हो। इंसान के माइंड की थॉट्स जानना ही सबसे कठिन चीज है कि वो एक्चुअल में सोचता क्या है। तुम उसके लिए दुनिया सजाए बैठे हो, अगले का माइंड शायद ऐसा ना हो कि हाँ यार ये मेरे 6 महीने के लिए आया है, मैं इसे 6 महीने रखूंगी या रखूंगा। तुम खुद समझो, जिसके लिए तुम इतना मरे जा रहे हो उसके माइंड में क्या है। आदमी सच बोल रहा है कि झूठ, तुम जान सकते हो क्या? तो इसलिए इस भ्रम से मत फंसो, तुम्हें रियलिटी जानना पड़ेगा। हाँ भाई यार हम इस पे अट्रैक्ट हैं, ठीक है, डिप्रेशन नहीं होना है, इससे बात करना है, जो भी होगा आगे से। तुम्हें ज्यादा घुसना नहीं है उसकी लाइफ में कि वो कैसे क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी, क्या नहीं होगा। तुम हो गए पागल, इसी में पड़े रहोगे और अगले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई किसी के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता बाबू। उसके अपने थॉट्स हैं, तुम्हारे अपने थॉट्स हैं। तुम भ्रम में क्यों आ रहे हो? अभी तुम्हारी इतनी मस्त एज है, एनडीए जॉब आर्मी वाली जबरदस्त बॉडी बनाने वाली, खूब करो मौज मस्ती, बॉडी बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो तगड़ी। अब तुम बोलोगे भैया पढ़ाई लिखाई करने का मन ही नहीं है, लड़की बाजी भी ना होती तब भी पढ़ाई हम ना करते, हमें तो यूट्यूबर बनना है। तो तुम्हारे अंदर जो हुनर है वो तुम दिखाओ फुल इंटेंसिटी के साथ, लग के, उस पे जुनून से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ऐसे नहीं ये हुनर है दिन में एक दिन ठीक पागल हो जाओ उस हुनर के लिए, दिखाओ करके, तब मैं मानू कि तुम बहुत बड़े मर्द हो। बहुत बड़ी इंटेंसिटी है, समझ रहे हो कि तुम। हाँ, और रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ये लाइफ के दो पहलू हैं बच्चों। तुम बहुत जगह रिजेक्ट किए जाओगे, बहुत जगह एक्सेप्ट किए जाओगे, ये दोनों ही में बराबर खुशी रहना, तुम कांस्टेंट रहना। किसी से बोला तुमने कि भाई मैं तुम्हें लाइक करता हूं, नहीं, या अगला तुम्हारे साथ 6 महीने रहा फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारी हरकतों पे, या तुम उसे बुरे लगे, कुछ भी हो तुम्हें नहीं पता अगला कैसे तुम्हें रीड कर रहा है, और ना तुम किसी के लिए सुधरते फिरोगे जीवन भर। भाई तू, तेरा डीएनए, तू ह्यूमन है, तू यूनिक है, तेरा ब्रेन यूनिक है, तेरी बेसिक हरकतें यूनिक है, तू किसके लिए बदलेगा क्या? तेरा यही स्वभाव है ना जो तू है। तो मेरी बात समझ रहे हो? ये केवल एक माइंड का इल्यूजन है, ये प्यार, ये भ्रम है कि हम इसके साथ रहेंगे, जीवन बिताएंगे। अभी तुमने जीवन में देखा ही क्या बाबू? 14-15 साल के लड़के हो तुम, कक्षा 10 के, अभी तुम क्या जानते हो जीवन के बारे में? तुम्हारी फीलिंग्स आई, मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन जो तुम भ्रम में उसमें तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं। और समझ रहे हो ना जो मैं सब बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूं? हाँ भैया समझ रहे हैं। अब मैं ये बोल दूं कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, ये सब कभी नहीं होता, और याद रखना, हो चाहे ना हो, इस पे तुम फैसला नहीं करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा। भविष्य में मत झांको, प्रेजेंट के फैसले बेस्ट रहो कि तुम डिप्रेशन में ना रहो। प्रेजेंट ही तो फ्यूचर बन रहा है भाई जाके। प्रेजेंट टाइम में तुम दुखी हो, फ्यूचर में सही होगा, फ्यूचर फिर बन गया प्रेजेंट, फिर तुम दुखी हो, फ्यूचर आ ही नहीं रहा। तो माइंड की जो लड़ाई है ना दिन भर, होगा क्या करूंगा कैसे, ये सब छोड़ो और अपना कंसंट्रेट हो जाओ अपने करियर पे, क्योंकि वही आगे तुम्हारी वैल्यू बनाएगा बाबू, और कुछ नहीं। ये जैसे ही टीन एज खत्म होगी 19, ये सब भ्रम लगेगा। 22-24 में तो तुम खिलौना लगेगा। करियर क्या है? हम अर्थ पे अगर ह्यूमन बन के आए तो हमने क्या उखाड़ा? 9 से 5 की जॉब किया, पैसा कमाया, ये तो दो पीढ़ी पहले कर गई भाई। 2 पीढ़ी से आदमी पैसा कमा रहा है, तब के बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, बड़ी बड़ी कार ले रहा है। भ्रम में मत रहो, ह्यूमन का ये काम नहीं है कि कार लेके और घर लेके दिखा देना। अरे वो यूनिकनेस ढूंढना भाई, जिसलिए पैदा हुआ है। ये क्या भ्रम में पड़ा है? ये सब तुझे डिप्रेस कर देंगी। प्यार मोहब्बत, अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, अपने माइंड का एक सेक्टर बना ले कि इस सेक्टर में ये चीजें हैं। मेन सेक्टर मेरा चल रहा है जिसपे फोकस, प्रिंसिपल गोल, प्रिंसिपल फोकस, साइड में बना ले इस फोकस को। अब तुम मेन फोकस यही बनाए हो, इसी में डिप्रेस्ड बैठे हो, तो बैठे रहो, क्या कर लोगे? अरे उसको साइड में रख, हाँ भी एक फोकस, उस लड़की को लाइक करता हूँ, उस लड़की को लाइक करता हूँ, ठीक है देखूंगा, हंसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ।
लेकिन डिप्रेशन के साथ नहीं। और ये जो इस टाइम पे तुम कर रहे हो आज की प्यार मोहब्बत, ये भी जान लो कि इसका तुम्हें फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है। ये चीज जो तुम कर रहे हो एज एक बढ़ने के साथ सब गायब होता जाएगा पीछे। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका भविष्य से कोई मतलब नहीं है। ये तुम अभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम अपने रिलेशन को बड़ा अलग, अपने आप को बड़ा ज्ञानी, मेरा रिलेशन बड़ा अलग है, तुम सब इस भ्रम से निकल आओगे, सब इस भ्रम से निकल आओगे। टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय के साथ। तो क्लास 10th के बच्चे, जितने भी बच्चे हो, मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ, दब के पढ़ो। अपना ह्यूमन, अपना एक लड़का बनने, अपना एक लड़की बनने के लिए दिखा डालो कि हम एक्चुअल में हैं क्या, हमारे अंदर कितनी बड़ी इंटेंसिटी, वर्ल्ड में कितने लोगों ने क्या क्या नहीं किया, जिन्हें प्रूफ करके गए हम ह्यूमन है। इस भ्रम में मत पड़े रहो, ये सब भ्रम जाल है। इसे भ्रम की तरह देखो, रियलिटी की तरह नहीं। जिस दिन भ्रम की तरह देखोगे उस दिन भ्रम ही जैसा लगेगा। भाई बहुत चीजें हैं ना भ्रमित, जैसे हमें लगता है भूत होते हैं, नहीं होते हैं, तब उसमें कभी इतना डिप्रेस नहीं होते इस टॉपिक में। अगर हमें पता चला होते हैं तो फिर हम सोचते रियल में होते हैं, तो फिर सोचने लगे कहीं टंकी के पीछे ना बैठा हो, कहीं बेड के नीचे ना छुपा हो। अभी भ्रमित है तो उस चीज में इतना डिस्कशन ही नहीं करते हैं, नॉर्मल रहता है, हाँ रात में डर गया हल्का। तो तुम इसे पहले भ्रम समझो, भ्रम भ्रम क्रिएट हुआ है 13 एज में, उस भ्रम के हिसाब से डील करो उस भ्रम को। अभी रियलिटी मान लोगे तो पागल बन जाओगे, क्योंकि रियलिटी में तो आदमी फिर घुसेगा ही, और ये रियलिटी है नहीं। तो बेटा कूल, एकदम कूल यार, बिल्कुल मस्त हो जा, कोई मतलब ही नहीं लड़की का, समझ रहा है? ये तो कोई लाइफ चलेगा बाबू, अभी मत परेशान रहे, मस्ती से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर, कुछ टेंशन नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, जिसको जो दिक्कत हो बेटा खुल के पूछो, जैसा भी टॉपिक हो। मैं अपने जेनजीज, तुम ही मेन जनरेशन हो, तुम ही इस भारत का नहीं फ्यूचर हो, पूरे अर्थ का, पूरे ब्रह्मांड का, पता नहीं तुम लोग क्या क्या खोज निकालो ब्रह्मांड में। तो हर एक टेंशन खुल के बताओ, कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा।